आज से देश में नया कानून लागू हो गया है। आईपीसी की जगह अब होगा बीएनएस। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव होने जा रहा है और ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो जाएगा और भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत देश का पहला केस दिल्ली में दर्ज किया गया है। ये केस रात 12:15 पर दर्ज हुआ। सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में नए कानून के हिसाब से बीएनएस की धारा 285 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर रेहड़ी लगाने वाले शख्स के खिलाफ हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आपराधिक कानूनों को खत्म कर दिया है। अब सीआरपीसी और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जगह लेंगे। नए कानूनों के तहत जो दिल्ली में पहला केस दर्ज हुआ है वो सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुआ है। बीती रात इस थाने के पुलिसकर्मी नई दिल्ली स्टेशन के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक रेहड़ी वाला जो है उसने जगह वहां पर घेर रखी है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके खिलाफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पहले ऐसे मुकदमों में आईपीसी की धारा 283 लगती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत बीएनएस 285 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी पंकज है उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की गई है। हालांकि ये धारा अवेलेबल है, लेकिन जो लीगल कार्रवाई बनती है, जो केस बनता है, वो दिल्ली में पहला केस इस थाने में कमला मार्केट थाने में दर्ज किया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम जवानों को जो नए कानून हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी है। और यहाँ देखें, थानों में आपको इस तरह के जो पैम्पलेट्स हैं वो लगे मिल जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से नए कानूनों में बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, क्योंकि जो नया कानून है इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो होने वाले अपराध हैं उसको लेकर सजा के कड़े प्रावधान रखे गए हैं। जो चार्जशीट है वो 90 दिनों में जो है वो कोर्ट में पेश करनी होगी और उसके बाद अगले 60 दिनों में कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। तो इस थाने में ये पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जगहों पर आपको जो नए कानून को लेकर जो पोस्टर्स हैं वो नजर आएंगे और दिल्ली पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको नए कानूनों के तहत ट्रेनिंग दी गई है। एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसके जरिए नए कानूनों के बारे में उसमें जानकारी है। तो इस तरह से जो दिल्ली पुलिस के 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है और दिल्ली के सभी 15 जिलों में करीब 190 से ज्यादा थाने हैं। उन थानों में ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, खासतौर से जो जांच अधिकारी हैं, उनको ट्रेन किया गया है कि आखिर जो नए कानून हैं वो क्या हैं, वो कैसे लागू करने हैं, मुकदमे कैसे करने हैं। तो 1 जुलाई 2024 के पहले जो मुकदमे दर्ज हैं वो तो उन्हीं धाराओं में रहेंगे, यानी कि आईपीसी सीआरपीसी में रहेंगे। लेकिन अब 1 जुलाई के बाद जो केस दर्ज 1 जुलाई से जो केस दर्ज हुए हैं या हो रहे हैं वो नए कानून के तहत दर्ज होंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आखिरकार भारत में नए कानून लागू हो गए हैं। पहला मामला जो है कमला मार्केट में सुबह 12:15 बजे रजिस्टर हुआ, जो एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ था। नए कानूनों के तहत ये मामला रजिस्टर किया गया है। ये 3 नए कानून हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ये पुराने कानून इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है रिप्लेस कर रहा है। हालांकि इसको लेकर कई सवाल हैं। स्टेट्स जो हैं वो अपोज भी कर रही हैं। जो कानून के जानकार हैं उनका भी कहना है कि ये कट कॉपी पेस्ट है, क्योंकि अगर आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो पहले कानून में 511 धाराएं थी, लेकिन अब नए कानून में 358 धाराएं हैं, जिनमें से जो पुराने कानून में से 24 निकाली गई हैं और 23 ऐड की गई हैं। ऐसा ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में है। कानून के जानकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 75% कानून पुराना ही है, ज्यादा कुछ नया नहीं है। और जो
मुश्किल उनका कहना है कि आज से कोर्ट जो है वो 2 कानूनों के तहत केसेस सुनेंगे। पहले जो 30 जून से पहले केसेस रजिस्टर हुए हैं और अब जो 1 जुलाई से बाद रजिस्टर होंगे, तो जिसके चलते काफी कंफ्यूजन होगा जुडिशरी में। जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो ऐसे में उनके ऊपर और दबाव पड़ेगा कि वो किस कानून के तहत मामला जो है वो सुन रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है ये जो नए कानून हैं ये बहुत अच्छे हैं और साथ में न्याय दिलाने की प्रक्रिया इनमें जल्दी होगी, क्योंकि ज्यादातर जो एविडेंसेस है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, टेक्निक के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि 2027 तक रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट तक सभी बातें जो हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएंगी, जिसके ऊपर स्टेट्स का कहना है कि कई स्टेट्स के पास पैराफर्नेलिया नहीं है, जिसके चलते दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ये कानून बेहतर है। जो केंद्रीय गृह सचिव है मिस्टर अजय भल्ला, वो लगातार पिछले साल जो स्टेट्स के मुख्य सचिव थे, साथ में डीजीपीज थे, उनके संपर्क में लगे रहे और जो कैप्सूल कोर्सेज है बीपीआरडी और एनसीआरबी वो लगातार देती भी रही। केंद्र का कहना है कि अब जो है रूल ऑफ डंडा नहीं, रूल ऑफ फैक्ट्स के जरिए इस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।